गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि हमारा सिलेबस लगातार चल रहा है हमारा 5वीं कक्षा के लिए। तो आज हम हमारा जो है वो शिक्षा का पहला पाठ समझता पार्ट जो है नेक्स्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने 2 भाग थे, उसके अंदर ये पढ़ा कि ये काम जैसे कौन कौन करता है, ये भी आपने किया। और उसके बाद में जो है आपको कौन कौन लोग जो पसंद है, फिर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बताया, उनके जीवन के बारे में बताया और किस तरह से उन्होंने गरीबों की सहायता की, उसके बारे में हमारी बात हुई। फिर गांधी जी के बारे में बात हुई थी हमारा कि उनका जन्म कहाँ हुआ और सफाई के लिए उन्होंने किस तरह से, ये भी हमने बात की थी इसमें कि वो किस तरह से रेल में आ रहे थे और कंपार्टमेंट की उन्होंने खुद की ने वहाँ पर सफाई की। और भी आपको बताया था कि हमारे आसपास के एरिया है जहाँ पर हम अपनी सफाई कर सकते हैं, सफाई रख सकते हैं, ये भी हमने इसमें बात की थी। और आज हम बच्चों जो हम काम करने पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 19 तक हमारा हो गया था। पेज नंबर 20 हम पढ़ेंगे स्वच्छता का पाठ। स्वच्छता का पाठ। तो इसमें बच्चों क्या दिया है, देखिए बात उन दिनों की है जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। कहां पर थे? बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। उन्होंने स्वयं सेवकों से अपने आसपास के लोगों में स्कूल खोलने और चलाने को कहा। बच्चों स्वयं सेवक वे होते हैं जो बिना कोई पैसे दिए जो है वो समाज की सेवा करते हैं। उन्होंने स्वयं सेवकों को आसपास के गांव में स्कूल खोलने और स्कूलों को चलाने के लिए कहा। एक दिन गांधी जी ने कस्तूरबा से, यानी उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा से कहा तुम भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोल लेती? वो बोली, बा बोली, उनको जो है कस्तूरबा को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में जो है वो बा बोलते थे। तो बा बोली मैं यहाँ स्कूल खोल कर क्या करूँगी? क्या मैं उन्हें गुजराती में पढ़ाऊँ? मैं उनकी भाषा नहीं जानती समझती, मैं तो उनसे बात तक नहीं कर सकती। गांधी जी ने कहा किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है। क्या है? पहला पाठ क्या है? स्वच्छता है। बच्चों को भाषा नहीं आती तो क्या हुआ? सबसे पहला पाठ क्या है? स्वच्छता का है। तुम बच्चों की आंखों और दांतों की जांच करो, उन्हें नहलाओ, बच्चों में स्वच्छता की आदतें डालो। यह शिक्षा किसी भी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। इस तरह बा ने पहले पाठ के रूप में स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए अपना स्कूल आरंभ किया। गांधी जी ने खुद ने लिखा है। अब बा ये जब कहने लगी कि मुझे इनकी भाषा नहीं आती तो मैं इनको कैसे पढ़ाऊं, तो उन्होंने कहा कि सफाई जो है वो बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहले तुम बच्चों को वो सिखा दो, वो हर एक बच्चा सीख जाएगा। तो इस तरह से गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी को ये काम करने के लिए कहा। अगला है गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे को पहला पाठ स्वच्छता का है? तो हम लिख सकते हैं उत्तर कि गांधी जी ने कहा कि हर एक आदमी के लिए यह जरूरी है कि वह अपने शरीर की सफाई रखे, आसपास की सफाई रखे। इसलिए गांधी जी ने बच्चे को पहला पाठ स्वच्छता का कहा। गांधी जी ने बात को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे? हमने पढ़ा, एक तो उन्हें नहलाने के लिए, अब यहां पर हमने पढ़ा था, देखिए क्या क्या काम करने के लिए कहा? आंखों और दांतों की सफाई के लिए कहा, नहलाने के लिए कहा और स्वच्छता की अच्छी आदतें, नहाना, धोना, दांतों की, आंखों की सफाई और स्वच्छता की अच्छी आदतों का काम करने के लिए उनको कहा। यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तुम स्वच्छता संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखते? हम लिख सकते हैं बच्चों, ये ईवीएस का है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा लेसन है, हमारे लिए अच्छा सब्जेक्ट है। हम अपने हिसाब से लिखें, हर एक बच्चा अपने व्यूज लिखे कि अगर मैं कस्तूरबा गांधी जी के स्कूल में पढ़ रहा होता तो मैं स्कूल की, मैं कक्षा की, मैं आसपास की ऐसे सफाई व्यवस्था का ध्यान रखता। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो। फिर बातें आती है हमारी कक्षा की सफाई।
देखिए किस तरह से बच्चे जो है वो कक्षा की सफाई कर रहे हैं। ये बच्चों रोजाना का काम नहीं होता। जैसे एक बार जैसे इन्होंने किया, जब रोजाना ध्यान रखा जाता है, हर एक बच्चा अपने अपने ध्यान रखेगा। जैसे ये देखो कागज बिखरे पड़े हैं और है। अब हम देखते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं, कक्षा की सफाई। हमारी अध्यापिका जी ने बताया क्या है कि हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर व पास पड़ोस की सफाई बहुत आवश्यक है। पास पड़ोस की सफाई बहुत आवश्यक है। अगर हमारे घर, पड़ोस, गांव या शहर सफाई न रहे तो कई बीमारियां फैल सकती हैं। हम सबने मिलकर अपनी कक्षा की सफाई की। सीमा ने झाड़ू लगाई, नीलम, आरती और साजिद ने, यानी हर एक बच्चा देखो अब झाड़ू लगाई। किसने? सीमा ने झाड़ू लगाई। बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। और क्या हुआ? नीलम, आरती और साजिद ने, नीलम, आरती और साजिद ने क्या काम किया? झाड़ू से डेस्क और बेंच साफ किए। हर एक बच्चा देख लो अपनी अपनी कक्षा की सफाई कैसे कर रहे हो। देखो आप, राहुल, दीपक और अमरजीत ने बाहर रखे कूड़ेदान में कूड़ा डाला। हमारी अध्यापिका जी ने छत व कोनों में लगे जाले उतारे। ये देखो अध्यापिका इनकी लगी हुई है, जाले लगे हुए थे छत पर, वो उतारे। हमें तो खूब मजा आया अपनी कक्षा को साफ करने में। तो बच्चों इस तरह से जब सभी लोग लग जाते हैं कक्षा की सफाई के अंदर, यानी रोजाना ध्यान रखते हैं, तो कभी भी उनकी कक्षा के अंदर जो है वो गंदगी नहीं फैल सकती और वहाँ के बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। तो बच्चों हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वह हमारा स्कूल है, चाहे वह हमारा घर है, चाहे हम आसपास में शादी में किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी जा रहे हैं, कभी भी कूड़ा इस तरह से इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें हमेशा सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला है, इसमें प्रश्न आया हुआ है, क्या तुमने भी कभी किसी स्थान की सफाई की है? कहाँ की? चलो हम एक बार इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्या तुमने भी किसी स्थान की सफाई की है? कहाँ की? तो हम उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर कहते हैं हाँ, मैंने मेरे, यहाँ पर लिखेंगे मैंने मेरे अध्ययन कक्ष की सफाई की है। मैंने मेरे अध्ययन कक्ष की सफाई की है, या हाँ मैं, यही भी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या तुमने भी किसी स्थान की सफाई की है? कहाँ की? तो उत्तर क्या है? हाँ, मैं मेरे अध्ययन कक्ष की सफाई करता हूँ। मैं मेरे अध्ययन कक्ष की सफाई करता हूँ। अगला है, क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो? क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो? उत्तर है हाँ, मैं हमेशा कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करता हूँ। आप अपने हिसाब से और कुछ लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। अगला है, क्या तुम्हारी बस्ती या मोहल्ले में सफाई कर्मचारी आता है? वह कचरे को किस तरह इकट्ठा करता है? तो हमने उत्तर लिखा हाँ, भूरा राम हमारे मोहल्ले का सफाई कर्मचारी है। वह बड़े झाड़ू और एक छोटी सी रिक्शा लेकर कूड़ा इकट्ठा करता है। आप देखते होंगे अपने आसपास में भी। तो ये इस तरह से हम अपने प्रश्न कर सकते हैं। अब फिर बात आती है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं, यहाँ पर आपके दिया हुआ घर के कूड़ेदान तथा सार्वजनिक कूड़ेदान का चित्र बनाओ, है ना। आपकी बुक में दिया होगा, 2 बॉक्स दिए हुए हैं। तो आपका जो कूड़ेदान होता है घर में होता है, और सार्वजनिक जो गली में आपको मिलता है। सार्वजनिक का मतलब जो हमारी जो पब्लिक प्लेस है, यानी जो सार्वजनिक स्थान है, जो सबके लिए है, हर एक कोई वहां पर आ सकता है। वहां पर भी डिब्बे रखे होते हैं, उसका भी आपको फोटो दिखाएंगे। अगला है, जो लोग तुम्हारे स्कूल, कॉलोनी या आसपास सफाई का काम करते हैं, उनसे पता करो और लिखो वे सफाई का काम कब से कर रहे हैं। वे सफाई का काम कब से कर रहे हैं। तो बच्चों
ये वाला आप जो लिखना चाहते हैं इसमें आप अपने भी खुद का अनुभव ले सकते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो है वो हमारे आस पड़ोस में जो सफाई करने के लिए आते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप कब से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कब से काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे क्या बताया कि वे 10 वर्षों से सफाई का काम कर रहे हैं। आपको कोई और कुछ बताए तो आप वो लिख सकते हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। अगला है वे कहां तक पढ़े हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर। अगर पढ़े तो ठीक है। जो मैंने पूछा था उन्होंने क्या बताया कि वह अनपढ़ है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप पढ़े लिखे हो क्या, उन्होंने कहा नहीं, वे अनपढ़ हैं, साक्षर नहीं हो, अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं है। अगला है क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यही काम करते हैं, हम उत्तर लिख देंगे हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। ये बस बाकी ये लिख करके आगे से आएगा ये कहिए उनके परिवार के सभी अन्य सदस्य भी यही काम करते हैं, हम यही लिख देंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये है। फिर हमारा यहाँ पर उन्हें यह काम करने में क्या क्या कठिनाई आती है, वो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कठिनाई क्या आती है बच्चों, जो सफाई का काम करते हैं तो अलग अलग तरह की गंदगी जब उठाना पड़ती है उनको, तो वो बीमार हो जाते हैं। हम लिख देंगे यहां पर कि कई बार उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ता है या वो बीमार हो जाते हैं, हाँ, सामना करना पड़ता है। अगला क्या वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी बड़े होकर यही काम करें। कहीं हाँ कह देंगे, ज्यादातर ये ना ही कहेंगे, वो कहेंगे कि हम तो अनपढ़ हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी यही काम करें, तो हम ये काम नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, हमें कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, ये ठीक और गलत का निशान है इसमें। देखो कितना इजी है। दिए गए वाक्यों में ठीक के सामने ठीक का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। हमें कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, ये बात तो गलत है, गलत है ये तो। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है, हाँ यह बात तो ठीक है, ठीक कर दिया है। कूड़ा फैलाना अच्छी बात है, गलत है ये बात तो, अच्छी बात नहीं है, गलत कर दिया। अपने गांव या शहर की सफाई हम सबकी जिम्मेवारी है, बिल्कुल सही बात है, हमारी जिम्मेवारी है। नालियां या सीवर साफ करना जरूरी नहीं है, ये बात गलत है, जरूरी है। सफाई तो हर जगह जरूरी है, ये साफ नहीं रहेगी तो गंदगी बाहर कैसे निकलेगी यहाँ से। कुछ महापुरुषों के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग पढ़ो, कोई 2 प्रसंग अपनी कॉपी में लिखो। आप अपनी अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो बच्चों 2 प्रसंग आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आप अपने जो बड़े हैं आपसे जो भी है उनसे कोई कहानी सुने और उनके कोई प्रसंग कोई बात लिखो जो बहुत प्रसिद्ध हो। ठीक है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कुछ तस्वीरें समाचार पत्रों से काटकर सह चित्र परियोजना तैयार करो। अगर आपके घर अखबार आता है बच्चों तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो चिन्ह बनाओ। दिखाएं आपको कौन सा लोगो चिन्ह है कि घर का डस्टबिन, ये तो होम का डस्टबिन है, और गली में आप देखोगे तो ये डस्टबिन आपको वहां पर मिलेंगे। तो ये चित्र आप दोनों बना सकते हो, वीडियो को रोक करके देख सकते हो। ठीक है, ऐसा चित्र आप अपनी बुक में बनाइए। अगला आपका था स्वच्छ भारत के लिए लोगो कौन सा है, ये हमारा स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर स्वच्छ भारत का ये लोगो है। तो जो बुक में आपको खाली जगह दिखाई थी वहां पर ये चश्मा बना करके इस तरह से आप ये लोगो
अपनी अपनी किताब के अंदर बना सकते हैं, अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा लेसन जो है अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये लेसन हमारा बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। हाँ, इसके अगर जो प्रश्न उत्तर है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।